नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। यह एक ऐसा अनोखा यूट्यूब चैनल है जिसकी संकल्पना विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने की है और हम इसमें आपको सुनाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। पेन का इलाज अस्पताल में, गर्मियों में भी ठंडा रहने वाला घर, कोरियाई महिला ने जीते दिल, दादी की मशहूर खानपान सेवा, जानवरों का सुरक्षित निवास स्थान। कोलकाता में चलता है पेन हॉस्पिटल। पीढ़ियों से यह परिवार पेन की मरम्मत करता आ रहा है। क्या आप पेन अस्पताल के बारे में जानते हैं? जी हाँ, लोगों के पेन के इलाज के लिए एक खास अस्पताल है। त्रिशूर में एक अनोखी जगह है जो अस्पताल के मॉडल की तरह पेन की सेवा और मरम्मत करती है। कई जानी मानी हस्तियां अपने पेन के इलाज के लिए इस पेन अस्पताल का दौरा कर चुकी हैं। के नसर के पास अपने पेन रोगियों के बारे में बताने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं। उन्होंने जिस भी कलम की मरम्मत की है उसके पीछे एक भावनात्मक कहानी है। के नसर त्रिशूर पैलेस रोड स्थित पेन अस्पताल में डॉक्टर हैं। इस जगह की स्थापना 1959 में नसर के पिता अब्दुल्ला ने की थी, जिन्होंने कोलकाता में अपने समय के दौरान पेन की मरम्मत करना सीखा था। वर्ष 1979 में के नसर ने अपने पिता की जिम्मेदारी संभाली और आज के पेन डॉक्टर के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। यह भारत का एकमात्र कलम अस्पताल है। पर्यावरण के अनुकूल घर जो 40,000 लीटर पानी बचाते हैं। बेंगलुरु स्थित गृह निर्माण कंपनी बिल्ड होम के सीईओ अभिजीत प्रियन ने एक पारिस्थितिक तंत्र बनाने की कल्पना की जो सही विनिमयन और घर के निर्माण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से परिपूर्ण हो। 2016 से बिल्ड होम ने बेंगलुरु में एक अनुभव केंद्र स्थापित करने के अलावा 750 से अधिक घर बनाने में मदद की है। यह कंपनी अब ग्रीन होम निर्माण पर बड़ा दांव लगा रही है, जो प्रियन के अनुसार अगली बड़ी चीज है। इन घरों के निर्माण की प्रक्रिया में पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों, ऊर्जा कुशल उपकरणों और अभिनव डिजाइन समाधानों का उपयोग शामिल है जो पर्यावरण पर घर के समग्र प्रभाव को कम करते हैं। प्रियन के अनुसार बिल्ड होम के 25% से अधिक प्रोजेक्ट ग्रीन होम हैं। दक्षिण कोरिया की दासोमहर बन गई मेड इन इंडिया। लेते हैं ज्यादा जानकारी। भाषा, धर्म, जातीयता या लिंग जैसे लोगों को अलग करने वाली बाधाएं संगीत के माध्यम से आसानी से दूर हो जाती हैं। संगीत में खुशी से लेकर दुख तक भावनाओं की एक परिपूर्ण श्रृंखला को व्यक्त करने की शक्ति होती है। ये दो संस्कृतियों को एक साथ लाती है। एक भारतीय महिला और उसकी कोरियन सास ने एक लोकप्रिय तेलुगु गीत पर नृत्य किया। दोनों महिलाओं द्वारा पोस्ट किए गए एक इंस्टाग्राम वीडियो में दासोमहर और जंगी ली ने एक मशहूर गीत पर नृत्य किया। दक्षिणी कोरिया की दासोमहर, जिन्होंने अपना नाम बदलकर निर्मला रख लिया है, भरतनाट्यम तथा मणिपुरी नृत्यों में प्रशिक्षित हैं और बड़ी अच्छी तरह से बंगाली भाषा बोल लेती हैं। कई साल भारत में बिताने के बाद दासोम अपने आप को मेड इन इंडिया कहती हैं। 75 साल की दादी उड़ीसा की सबसे मशहूर खानपान सेवा चलाती हैं जो शादियों में खासकर लोकप्रिय है। ये महिला बड़ा अच्छा खाना बनाती है और उन्हें इसे करने में मजा भी आता है। इसलिए स्थिति की मांग को देखते हुए संतोषिनी मिश्रा ने इसे नौकरी के रूप में लेने का फैसला किया। इसलिए वह पिछले 40 वर्षों से काम कर रही हैं। 75 वर्षीय संतोषिनी मिश्र ओडिशा के संबलपुर में खानपान का व्यवसाय चलाती हैं। उनकी यात्रा तब शुरू हुई जब उन्हें लोगों के लिए खाना बनाना पड़ा ताकि वह अपना गुजारा कर सकें। यह उस अवधि के दौरान था जब महिलाओं को अपने घर के बाहर काम करने की अनुमति नहीं थी। वह अपने परिवार की देखभाल के लिए अलग अलग घरों में खाना बनाती थी। आज वह अभी भी इसमें है, लेकिन उन्होंने इसे एक केटरिंग व्यवसाय में बदल दिया है जिसमें 100 कर्मचारी काम करते हैं। अब शादी हो, जन्मदिन हो या कोई अन्य समारोह, शहर के अधिकांश लोग संतोषिनी मामा, जिसका अर्थ संबलपुरी भाषा में संतोषिनी दादी है, उनके द्वारा पकाया गया स्वादिष्ट भोजन पसंद करते हैं। एक वकील
और पशु अधिकार तथा कल्याण के नायक मिलते हैं अतुल सरीन से। अतुल सरीन सक्रिय रूप से आवारा बिल्लियों, कुत्तों और मवेशियों को भोजन, आश्रय तथा दवा और देखभाल प्रदान करके मानवता को प्रेरित कर रहे हैं। पूर्वी अफ्रीका में जन्मे अतुल सरीन ने बचपन में ही जानवरों के प्रति लगाव विकसित कर लिया था। 2005 में भारत में आने के बाद वे आवारा पशुओं की स्थिति से प्रभावित हुए और गोवा में पशुओं के लिए कल्याण आश्रम की स्थापना की। प्रारंभ में फीडिंग कार्यक्रम, नसबंदी शिविर और कुत्ते गोद लेने के कार्यक्रम शामिल थे। जब उन्हें गायों की दुर्दशा के बारे में पता चला तो उन्होंने मवेशियों को भी बचाना शुरू कर दिया। वर्तमान में अतुल सरीन ने 1000 नसबंदी, 300 गोद लेने और 1500 एंटी रेबीज टीकाकरण का संचालन किया है। उन्होंने 5000 से अधिक मवेशियों को भी बचाया है। अतुल सरीन पशु दुर्व्यवहार, प्रजनकों, बिना लाइसेंस के पालतू जानवरों की दुकानों और विदेशी जानवरों के बचाव के मामलों पर काम करते हैं। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए भारत के चुनिंदा पहाड़ी इलाके, आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। कश्मीर से लेके केरल तक पहाड़ी इलाकों के सर्वश्रेष्ठ गंतव्य कुछ इस प्रकार हैं। तमिलनाडु में पूर्वी घाट की शेवरॉय पहाड़ियों पर स्थित परकोड को दक्षिण का गहना कहा जाता है। इस जगह में एक आरक्षित वन, चट्टानी पहाड़ियां और एक झील शामिल है। तिरुवनंतपुरम में राजधानी जिले में स्थित पोनमुडी केरल का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यह स्थान ट्रेकिंग ट्रेल्स के साथ साथ दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों जैसे पहाड़ के फूलों, जंगली ऑर्किड और विदेशी तितलियों से भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर का कोकेरनाग झरना सदाबहार देवदार के पेड़ों से ढकी धुंधली पहाड़ी से निकलता है। आंखों के लिए यह एक सदाबहार दृश्य है। इसे बख्शी गुलाम मोहम्मद के शासनकाल में विकसित किया गया था। समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मेचुका को अरुणाचल प्रदेश की निषिद्ध घाटी के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के कश्मीर के रूप में जाना जाने वाला लाबसिंगी दक्षिण भारत में एकमात्र जगह है जहां सर्दियों के दौरान बर्फबारी होती है। यह कम ज्ञात गंतव्य ऊंची पहाड़ियों, ऊंचे हरे पेड़ों और घने जंगल से समृद्ध है। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।